परिचय। बच्चों, क्या कोई बता सकता है कि यदि हम एक कटोरे में पेट्रोल भरकर एक कमरे में रख दें तो क्या होगा? पेट्रोल वाष्पित हो जाएगा सर। सही कहा तुमने। आप देखते हैं कि पेट्रोल द्वारा उत्पन्न ऊर्जा वातावरण में वाष्पित हो जाती है, परंतु उस रूप में जो कि प्रयोज्य नहीं है। तथापि अगर वही पेट्रोल हम अपनी बाइक में प्रयोग करते हैं तो वह ऊर्जा के उपयोगी स्रोत में परिवर्तित हो जाता है। बच्चों, इस अध्याय में हम ऊर्जा के पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक स्रोतों तथा पर्यावरण पर उनके प्रभाव के संबंध में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों को जानना, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों को जानना, पर्यावरण विषयक सरोकारों का वर्णन करना, ऊर्जा स्रोतों की अवधि की व्याख्या करना, ऊर्जा का एक उत्तम स्रोत। आपके दैनिक जीवन में सारा दिन आपको ढेर सारी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। आपके द्वारा की जाने वाली सभी शारीरिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साथ ही यह ऊर्जा उस स्रोत से प्राप्त होती है जो कि आपको कोई भी क्रियाकलाप करने हेतु वांछित ऊर्जा देता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ऊर्जा का कोई भी उत्तम स्रोत बड़े परिमाण वाला कार्य करने में सहायक होना चाहिए, सरलता से उपलब्ध होना चाहिए, सरलतापूर्वक भंडारण योग्य तथा परिवहन योग्य होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। जीवाश्मी ईंधन। जीवाश्मी ईंधन प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। उनमें कार्बन की प्रतिशतता अत्यधिक होती है। ये ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, क्योंकि इन्हें बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। इस प्रकार के ईंधन के भंडार चिंताजनक रूप से घटते जा रहे हैं। जीवाश्मी ईंधन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, भारी कच्चा तेल। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। तापीय विद्युत संयंत्र। तापीय विद्युत संयंत्र एक उद्योग है जहां वाष्प के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। यहां पानी को गर्म किया जाता है और फिर उसे वाष्प में परिवर्तित किया जाता है। यह बारी बारी से एक वाष्प टरबाइन को घुमाती है जो कि एक विद्युत जनित्र को संचालित करता है। इसके टरबाइन से गुजरने के पश्चात वाष्प एक संघनित्र में संघनित हो जाती है तथा जहां ये गर्म की गई थी वहां पुनर्चक्रित हो जाती है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र गिरते जल की ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करते हैं। जल विद्युत संयंत्र ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। जल विद्युत के निम्न लाभ हैं: जल विद्युत सस्ती होती है। जल विद्युत आपूर्ति औद्योगिक उपयोग के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। इसमें चूंकि किसी भी प्रकार का जीवाश्म ईंधन नहीं चलता, अतः यह कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाती। क्या आप जानते हैं, जलने वाला जीवाश्म ईंधन प्रति वर्ष लगभग 21.3 बिलियन टन यानी 21.3 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्सर्जित करता है। प्राकृतिक प्रक्रियाएं इसकी केवल आधी मात्रा ही सोख पाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वातावरणीय कार्बन में प्रतिवर्ष 10.65 बिलियन टन की वृद्धि हो जाती है। जैव मात्रा। बायोमास। जैव मात्रा यानी बायोमास ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है तथा
उस जैव सामग्री से उत्पन्न होता है जो कि जीवित अथवा कभी जीवित रहे जीवों से व्युत्पन्न हुई होती है। ऊर्जा के स्रोत के रूप में इसका प्रयोग या तो सीधे ही किया जाता है या दूसरे ऊर्जा उत्पादों जैसे जैव ईंधन आदि में परिवर्तित करके किया जाता है। उदाहरणार्थ वन अपशिष्ट जैसे मृत वृक्ष, शाखाएं, वृक्षों के ठूंठ, प्रांगण कतरने, लकड़ी की छिपटियां एवं शहरी ठोस अपशिष्ट आदि। जैव मात्रा यानी बायोमास में पादप एवं वे जंतु उत्पाद भी सम्मिलित हैं जिन्हें तंतुओं अथवा अन्य औद्योगिक रसायनों में परिवर्तित किया जा सकता है। पवन ऊर्जा। पवन विद्युत पवन ऊर्जा का ऊर्जा के एक उपयोगी रूप में परिवर्तन है जिससे कि पवन टरबाइनों का प्रयोग करके विद्युत बनाना, पवन चक्कियों द्वारा यांत्रिक विद्युत प्राप्त करना, जल खींचना या जल निकासी करना तथा नोदक जलयानों का संचालन आदि किया जाता है। एक विशाल पवन ऊर्जा फार्म सैकड़ों एकल पवन टरबाइनों पर आधारित होता है जो कि विद्युत शक्ति पारगमन संजाल से जुड़े होते हैं। समुद्रगामी पवन फार्म की अपेक्षा अधिक बारंबारता के साथ शक्तिशाली पवनों का प्रयोग करते हैं। भूपटल पर उनका दृश्य प्रभाव कम होता है परंतु निर्माण लागत अपेक्षाकृत अधिक होती है। छोटी तटवर्ती पवन सुविधाएं अलग थलग स्थानों को विद्युत उपलब्ध कराती हैं और जनोपयोगी सुविधाएं देने वाली कंपनियां छोटे घरेलू पवन टरबाइनों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त विद्युत की उत्तरोत्तर पुनर्खरीद करती हैं। क्या आप जानते हैं सभी विशाल टरबाइनों में एक जैसा ही डिजाइन, एक क्षैतिज अक्ष पवन टरबाइन 3 ब्लेडों वाले प्रतिवात रोटर के साथ होता है जो कि एक लंबे नलीदार टावर की चोटी पर एक नसेल से जुड़ा होता है। किसी पवन फार्म में एकल टरबाइनें एक मध्यम वोल्टीय विद्युत संग्रह प्रणाली एवं संचार तंत्र से परस्पर संबंध होती हैं। एक उपकेंद्र पर यह मध्यम वोल्टीय विद्युत धारा उच्च वोल्टीय विद्युत पारेषण प्रणाली से जुड़कर ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज में वृद्धि कर लेती हैं। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। जैसे जैसे हम उन्नति करते गए हमारी दैनिक जीवन की गतिविधियां भी परिवर्तित होती गईं। अब हमारा अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा होता है। इस कारण हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत ढूंढने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि हमारे प्राकृतिक स्रोत हमारी मशीनों के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। उदाहरणों में सम्मिलित हैं सौर ऊर्जा, समुद्र से प्राप्त ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, आणविक ऊर्जा। सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सूर्य के विकिरित प्रकाश एवं उसकी ऊष्मा से प्राप्त होती है। इसका उपयोग मनुष्य द्वारा विभिन्न प्रौद्योगिकियों हेतु प्राचीन काल से किया जाता रहा है। सौर ऊर्जा का प्रयोग विनिर्माण तथा नगरीय भवनों के लिए किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में सौर ऊर्जा का उपयोग पानी गर्म करने में भी किया जाता है जिसमें सौर गर्म जल प्रणालियां पानी गर्म करने के लिए सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करती हैं। निम्न भौगोलिक अक्षांशों में सौर हीटिंग प्रणालियां घरेलू इस्तेमाल के लिए 60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर गर्म पानी उपलब्ध कराती हैं। घरों में पानी गर्म करने के लिए आमतौर पर जिन सौर हीटरों का प्रयोग किया जाता है वे हैं शून्यीकृत नली संग्राहक एवं चमकीले समतल प्लेट संग्राहक। गैर चमकीले प्लास्टिक संग्राहक का प्रयोग साधारणतः स्विमिंग पूलों में किया जाता है। समुद्र से ऊर्जा यानी ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा जल विद्युत का एक रूप है जो कि ज्वार की शक्ति को विद्युत में परिवर्तित करता है।
यह ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र की लहरों से प्राप्त की जाती है। ज्वारीय बल सामयिक विभिन्नता के साथ चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है। यह बल समुद्र में गति या विद्युत प्रवाह उत्पन्न करता है। सशक्त आकर्षण के कारण समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है। इससे समुद्र के मध्य में स्थित जल तटों की ओर बढ़ता है और ज्वार भाटा आ जाता है। ये एक सुनिश्चित घटना है जो कि धरती के इर्द गिर्द स्थित चंद्रमा की कक्षा के एक निश्चित पैटर्न के कारण घटती है। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा समुद्र के किसी संकरे मुख्य द्वार पर बांध बनाकर संचित की जाती है। तब बांध के मुख्य द्वार पर एक टरबाइन लगा दी जाती है जो कि इस ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करती रहती है। समुद्र से ऊर्जा। तरंग ऊर्जा। तरंग ऊर्जा समुद्री तरंगों से उत्पादित ऊर्जा है। इस ऊर्जा का प्रयोग हम उपयोगी कार्यों जैसे विद्युत उत्पादन, जल विलवणन अथवा जलाशयों में जल को पंप करने आदि में कर सकते हैं। तरंगें समुद्र की सतह पर पवन के गुजरने के कारण उत्पन्न होती हैं। जहां तक तरंगें वायु की गति से धीमी होती हैं, वायु से तरंगों में ऊर्जा स्थानांतरित हो जाती है। प्रतिवात और तरंग शिखा के मध्य का वायु दाब अंतर तथा जल सतह पर वायु का घर्षण दोनों ही जल का अपरूपित दबाव सहते हैं। इससे तरंगें बढ़ती हैं और परिणाम स्वरूप तरंग ऊर्जा के उत्पादन में सहायता मिलती है। समुद्र से ऊर्जा। महासागरीय तापीय ऊर्जा। महासागरीय तापीय ऊर्जा अपेक्षाकृत ठंडे गहरे पृष्ठ एवं अपेक्षाकृत गर्म उथले पृष्ठ वाले जल के तापमानीय अंतर का प्रयोग एक हीट इंजन को चलाने में करती है और ऊर्जा का एक उपयोगी रूप मुख्यतः विद्युत उत्पादित करती है। बहुत अधिक तापमानीय अंतर के साथ चलाए जाने पर हीट इंजन अधिक कार्यक्षमता एवं शक्ति प्रदान करता है। महासागरों में पृष्ठ तथा गहरे जल का तापमानीय अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। जब पृष्ठीय जल पर्याप्त रूप से गर्म हो जाता है, तब उसे वाष्पशील तरल पदार्थ अमोनिया को गर्म करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फिर अमोनिया की वाष्प एक टरबाइन को चलाने के काम में लाई जाती है। उसके पश्चात सागर की गहराई से ठंडा जल खींचा जाता है और अमोनिया की वाष्प को पुनः तरल रूप में संघनित करने के काम में लाया जाता है। क्या आप जानते हैं, धरती ऊपरी वातावरण पर 174 पीटावाट यानी पीडब्ल्यू सूर्य विकिरण ग्रहण करती है। इसका लगभग 30% वापस अंतरिक्ष की ओर परावर्तित हो जाता है, जबकि शेष 70% बादलों, महासागरों तथा स्थल खंडों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा एक ऐसी तापीय ऊर्जा है जो भूमि के अंदर उत्पन्न एवं संचित होती है। पिघली चट्टानें भूपर्पटी के गहरे गर्म क्षेत्रों में बनती हैं। ताप धरती की गहराई से आसपास की ठंडी चट्टानों की ओर परिचालित होता है। कुछ चट्टानें उच्च तापमान एवं उच्च दबाव के कारण पिघलती हैं। इससे चट्टानें एवं भूपर्पटी का जल कभी कभी तो 370 डिग्री सेल्सियस तक तप्त हो जाता है। भूतापीय ऊर्जा का उपयोग गर्म झरनों एवं अंतरिक्ष तापन में किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा ताप एवं विद्युत के उत्पादन के लिए अनवरत
नाभिकीय विखंडन का उपयोग करती है। यह ऊर्जा का चिरस्थायी स्रोत है जो कि कार्बन उत्सर्जनों को घटाता है। नाभिकीय ऊर्जा एक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है जिसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इस अभिक्रिया में भारी यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम के नाभिक पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बौछार कराई जाती है। तब ये परमाणु हल्के नाभिकों में विखंडित हो जाता है और विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। उदाहरण के तौर पर यूरेनियम के एक परमाणु का विखंडन कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा से 100 करोड़ गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। पर्यावरण विषयक सरोकार। ऊर्जा के किसी भी स्रोत का प्रयोग हमारे आसपास के पर्यावरण को प्रभावित करता है। अतः किसी भी ऊर्जा स्रोत के दोहन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि इससे न तो पर्यावरण संतुलन बाधित हो और न विधि अवहेलना हो। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि वे उत्पादन करते रहते हैं, जबकि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत समाप्त हो जाते हैं। ऊर्जा के चयन, प्रयुक्त हो रही ऊर्जा के उद्देश्य तथा ऊर्जा के वास्तविक उपयोग में हमें ईमानदार होना चाहिए। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। ऊर्जा के अच्छे स्रोत का प्रयोग करना लाभकारी है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों में जीवाश्म ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र तथा जल विद्युत संयंत्र सम्मिलित हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जैव मात्रा यानी बायोमास तथा पवन ऊर्जा के प्रयोग से संशोधित हुए हैं। सौर ऊर्जा, समुद्रों से प्राप्त ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं नाभिकीय ऊर्जा सभी ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत अधिक समय तक बने रहते हैं